साडा किथे रख। या तो इसको शुरुआत वो करनी चाहिए थी कि भाई केएमपी को 135 किलोमीटर का एक नोटिफिकेशन हुआ था और एक मुआवजा दिया गया था, तो अब इसको कुंडली से पलवल तक रेल कॉरिडोर का भी एक ही क्यों नहीं किया। भाई सागर खेड़ का देखने वाले सारे दर्शकों दिनेश देशवाल की राम राम नमस्ते भाई। दो डिस्ट्रिक्ट और 3 खाप गुड़िया दलाल और दैया, 3 खापा के आदमी इकट्ठे हो रहे हैं। अरे भाई पूछा किस बारे में इकट्ठे हो रहे हैं, काफ़ी संख्या में 300 से 500 तक आदमी पास के हैं। और देखते रमेश दलाल भी बैठे हैं, अध्यक्षता 84 खाप दलाल खाप की भी बैठी है, गुड़िया खाप भी बैठी है, तीनों खापों के आदमी बैठे हैं। सोनीपत जिला और झज्जर जिले के लोग भी बैठे हैं। देखते हैं किस बारे में इकट्ठे हो रहे हैं, देखते हैं भैया। बढ़ा हुआ साल 2022 खत्म हो रहा है और भविष्य की आशाओं का साल 2023 आरंभ होने जा रहा है। मैंने आपकी सबकी चर्चा सुनी, एक ने भी काम की बात नहीं। अब मैं कहूंगा ये पंचायत का आयोजन सबसे पहले आप सबने मिलकर, मैं कहूंगा, किया। मांडोठी ने तो अपनी एक जिम्मेवारी निभाई है। तो यह पंचायत में आए हुए हर व्यक्ति का स्वागत है, वो अच्छी भावना से यहाँ आया और मांडोठी ने अच्छी भावना से आप लोगों को बुलाया। जो मैं कह रहा हूं वो 5 मिनट के बाद मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाएगी या पहुंच रही होगी। उनकी भी जिम्मेवारी है हमारे बीच में, उनको करना चाहिए। तो इसलिए जो मैं बोलूंगा उसमें कोई झूठा तथ्य नहीं होगा। कानून की बात होगी, षड्यंत्र की बात होगी। ये जमीन अधिग्रहण क्या है, थोड़ा समय लगेगा, आज मैं पूरा आपको खोल के बताऊंगा क्योंकि आपने लंबा लड़ना है। ये जमीन अधिग्रहण क्या है? ये जमीन अधिग्रहण का पहला कानून अंग्रेजों के टाइम दादा छोटू राम से बहुत पहले, उससे भी पहले 1894 में आया और उन्होंने कानून में लिखा है कि हम बाजार मूल्य, जो उस समय जमीन का बाजार मूल्य, वो देंगे। अंग्रेजों ने गलत नहीं कहा था, गलत नहीं किया था। 1894 से लेके और देश जब 1947 में आजाद हुआ तो आज जितनी रेल है ये जो निकल रही है, हमने 15% बनाई, उनने जितनी बनाई उसकी 15%। उन्होंने तो मुआवजा दिया और हमारी सरकारों ने मुआवजा नहीं दिया। मैं कानून के मुआवजे की बात कर रहा हूं। 1947 में एक व्यक्ति जो मेरे लिए परम आदरणीय पूजनीय है, सिर्फ पूरे देश में इस संसद को संविधान सभा बोलते थे और संविधान सभा में एक व्यक्ति आपके पक्ष में खड़ा हुआ, उसका नाम था सरदार पटेल। कोई नहीं खड़ा हुआ जिनके आप नाम लेते। सरदार पटेल ने कहा कि नए संविधान में जमीन के अधिकार को मौलिक अधिकार में डालो, नहीं तो मैं आंदोलन करूंगा। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, उस समय के नेता नहीं चाहते थे। सरदार पटेल की जिद में हमें किसानों को एक अधिकार मिला, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार में आपको वो शक्तियां होती हैं कि आपकी जमीन की तरफ कोई देख नहीं सकता, उसमें पैर रखना तो दूर की बात। तो मौलिक अधिकार के रहते 1947 से 77 तक, जब तक जनता पार्टी नहीं आई, जमीन अधिग्रहण देश में ना के बराबर हुआ। और जहां होता था आपको पूछते थे। रोज आओगे क्या कमी रखी गई मुआवजे? अभी
अभी न तो उन्होंने 4 गुना दिया है, उन्होंने दिया 2.5 गुना, जबकि फैक्टर भारत सरकार का 4 गुना, और ना उन्होंने रोड के साथ लगते हुए जो दुगना रेट होता जमीन का वो दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये नोटिफिकेशन है, इसमें कानून है, तो ये दोनों कमी छोड़ दी। और तीसरा जो पुनर्वास के लिए नौकरी का जिसमें प्रावधान है, रिहेबिलिटेशन, वो इन्होंने नहीं दिया है। क्या जिन गाँव की जमीन अधिग्रहित हुई वही इस आंदोलन में शामिल रहेंगे? नहीं, पूरा हरियाणा। जब एक नया कानून हरियाणा की विधानसभा में पास हो गया और विपक्ष ने भी उसको पास होने दिया, बाहर आके बोलना एक दूसरी बात है, तो उसमें क्या कानून बन गया हरियाणा में, जो 2013 का कानून था उसमें कुछ धारा नहीं जोड़ दी और कुछ धारा संशोधित कर दी। अब 24 घंटे के अंदर जमीन ली जाएगी, और जितने भी हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग है और जितने भी रेल है जा रही है जहाँ से, उनके दोनों तरफ दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर ली जाएगी। यानी एक रोड के ऊपर राष्ट्रीय राजमार्ग और एक रेल के ऊपर 4 किलोमीटर की पट्टी पूरे हरियाणा में लेनी है, तो 40% हरियाणा की जमीन जाएगी। तो ये अकेले केएमपी के साथ लगते हुए जो ऑर्बिट रेल है उनकी लड़ाई नहीं है, ये पूरे हरियाणा की लड़ाई है। तो आंदोलन का दायरा काफी पूरा हरियाणा रहेगा। और जो जल युद्ध की हम बात करें, इसका आंदोलन का नाम है जल और भूमि युद्ध। जल में तो राजस्थान भी शामिल रहेगा और दिल्ली भी शामिल रहेगी, क्योंकि एसवाईएल का पानी वो दिल्ली को भी चाहिए, राजस्थान को भी चाहिए, हरियाणा को भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका, हमारे भाई हमें दे नहीं रहे, हमने उनकी बहुत सेवा की। अब देखते हैं कि हमारा बड़ा भाई हरियाणा के जो छोटा भाई है उसको राजस्थान को, दिल्ली को पानी क्यों नहीं देता, और अब पानी लाया जाएगा उसका हम खुलासा नहीं कर रहे कैसे आएगा, लेकिन 2023 में एसवाईएल के पानी का मुद्दा हल करवा के छोड़ेंगे, वो हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को मिलेगा। गुड़िया खाप के प्रधान जी हैं अपने साथ, विनोद गुड़िया, इनसे बात करते हैं। क्या क्या रहा मीटिंग में आज, बताओ गुड़िया साहब। भाई आज दलाल और दैया और गुड़िया काफ़ी खापों ने यहाँ पर दलाल भवन में हिस्सा लिया। जो रेल कॉरिडोर के मुआवजे के प्रति बात है, जो इसमें जो मुआवजा आवंटन किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। कुछ बातें ऐसी हैं जो सरकार का 2 गुना 2.5 गुना होता है, तो ना तो उस प्रकार दे रहे। और जो हम पहले से डिमांड कर रहे थे, हमने काफ़ी जगह भी डीसी को भी, हर जगह भी एसडीएम को भी ज्ञापन दिया है। अब जो केएमपी की जो साथ में ज़मीन जाएगी वहाँ पर हमारे पास जो लेटर है उसमें 200 गुना का तक का प्रावधान है। कितने गांव थे इसमें मीटिंग में, जो मीटिंग हुई है, और कितने डिस्ट्रिक्ट थे इसमें? डिस्ट्रिक्ट तो सोनीपत भी था और झज्जर भी है। और जो अब हमने 5 तारीख फाइनल करी है, भैया सौदा टोल पर बैठने का काम करेंगे। हम टोल को फ्री कराएंगे और अपनी मांगों को मनाकर ही लेंगे हम अपना। जो हमारी जो रेल कॉरिडोर के मुआवजे की लड़ाई है, ये जायज़ लड़ाई है। और कुछ शर्तें हम इसके साथ साथ सर्विस लाइन भी हैं, 1-2 अपने भादरगढ़ वाया झज्जर रोड पे उतार चढ़ाव के एमपी का, ये कुछ बातें हमारी और भी हैं जो हम वहाँ पर 5 तारीख को इन बातों का पूर्ण रूप से खुलासा करें। टोल के बारे में भी बार बार आते रहे मीडिया में, तो टोल का क्या रहा है प्रधान जी, थोड़ा बताओगे? टोल को फ्री कराएंगे जब इसको राष्ट्रीय एक राजमार्ग नहीं कह, एनआईसी कह रही है, ये नहीं है। जो दिल्ली का अपना वो है जो केजी के लगता है कि अपना केएमपी के नाम से हो जाता है, वो केजी के नाम से है। जैसे अब इसका नेशनल फेडरेशन ऐसा कुछ जो नाम रखा है, तो इसमें प्रावधान है। अब भाई सरकार ने जो इसके तरफ से 2 किलोमीटर तक का, 4 किलोमीटर तक आप ज़मीन ने बता रही लेने का प्रावधान है। तो इसमें जो अब सरकार ने जो मुआवजा दे रखा है, यो जैसे बादली में 2 मुआवजे आवंटन कर रखे हैं 2 प्रकार के, एक 16 का है और एक 37 कुछ का है मुआवजा। तो ये सरकार ने गलत कर रखे हैं, सेम मुआवजा होना चाहिए ये सब के। जो केएमपी का सेम मुआवजा दिया गया था, 134-35 किलोमीटर का केएमपी जब ये निकला, इसका सेम मुआवजा दिया था। तो अब रेल वाले में ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस प्रकार सभी किसान भाइयों को बहुत कड़ा रोष है और दुख है। इस बारे आज ये आगे की रणनीति बनाई है। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल पर आए जी। नमस्कार जी। ये गुड़िया खाप से सेक्रेटरी हैं, क्या नाम है? डॉक्टर राम कुमार जी। ये बात मुंडा खेड़ा, ये बताएंगे किस बारे में आज इकट्ठे हुए, क्या प्रभाव पड़ेगा पब्लिक का इस पे, बताओ जी। देखिए साहब, पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि इस रेल कॉरिडोर के मसले में हमारे ये झज्जर जिले के 17 गांव तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, और इस आक्रोश में आके
ये किसान आज दलाल भवन मांडोठी इकट्ठे हुए और इसमें ये निर्णय लिया गया, 3 खाप आज इसमें सम्मिलित थी, दैया, दलाल और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की। तो हम इस बात गुलिया भी, तो हम इस बात के लिए आज एक समर्थन एकजुट से फैसला कर लिया है कि हम जब तक मुआवजा नहीं उठाएंगे जब तक हमारा 4 गुना नहीं बनेगा। ये दलाल खाप की अध्यक्षता में आज मीटिंग थी यहाँ पे मांडोठी में, तो दलाल खाप के अध्यक्ष हैं, तो बताओ ताऊ जी क्या रहा प्रोग्राम, आज का क्या प्रोग्राम था अपना? आज ये निर्णय लिया गया है जो रेलवे के लिए जमीन एक्वायर होनी है उसके बारे में वो साथ लगते 2 किलोमीटर तक जकरा है। हम हमारी खाप और दैया, गुड़िया और खापों के प्रतिनिधि काफी संख्या में मौजूद थे ताकि सभी किसानों का भला हो, सबके लिए। कोई हमारी लड़ाई कोई किसी के खिलाफ नहीं, हमारी अपने जो है किसान भाइयों की मांग के लिए है ये। चलो धन्यवाद, इसी के साथ आपका नमस्कार। ठीक है।